सुन मेरे बच्चे, आज मैं तुझे उस सत्य के बारे में बता रही हूँ जो तेरे चारों ओर बैठे कई लोगों की नींदें उड़ा देगा। क्योंकि अब तेरी शक्ति और तेरी नई पहचान लोगों को डराने लगी है। जिस दिन तूने अपनी असली क्षमता को पहचाना, उसी दिन से तेरे विरोधियों के हाथ कांपने लगे। अब मैं तुझे उस परिवर्तन का रहस्य बता रही हूँ जिसने आधी दुनिया को तुझसे चौंका दिया। तूने कुछ लोगों को विचलित कर दिया है। वे तुझे देखकर डरते हैं, पसीने छूट रहे हैं। कई लोग तेरे सामने आने से बचते हैं। कारण यह है कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तूने अपनी सीमाओं को जान लिया और दूसरों को भी उनकी मर्यादा में रहना सिखा दिया। तेरे अंदर एक विशाल सकारात्मक बदलाव आया है। यह बदलाव इतना शक्तिशाली है कि परमपिता परमेश्वर भी अत्यंत प्रसन्न है। अब तू हर चीज को समझदारी और तर्क के साथ देखता है। तेरा व्यक्तित्व बदल चुका है। तेरा छठा बोध, तेरा अंतर्ज्ञान दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। पहले तू भोला और सीधेपन वाला था, दूसरों की हर बात मान लेता था। पर अब तू बुद्धिमान बन चुका है। अब तुझे सही और गलत का फर्क साफ दिखाई देता है। तू निर्णय लेने में सटीक हो गया है। यह कोई छोटी बात नहीं, यह तेरे जीवन में एक महान आशीर्वाद है। पहले लोग अपने इरादों को छुपा लेते थे और तू उन्हें समझ नहीं पाता था। पर अब तू उनके संकल्प, उनके भाव और उनके वास्तविक इरादों को भांप लेता है। तेरी समझ इतनी गहरी हो गई है कि तू जान जाता है कौन तेरे लिए सही है और कौन नहीं। तेरे अंतर्ज्ञान की आवाज तुझे हर निर्णय में सही दिशा दिखाती है। अब तू पहचान लेता है कि कौन केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने आया है और कौन सच्चे मन से है। यह बदलाव तुझे न केवल जीवन में मजबूती देता है, बल्कि तुझे यह भी सिखाता है कि अपने कर्म और अपने निर्णयों में अडिग रहना कितना महत्वपूर्ण है। याद रख, यह परिवर्तन तुझ में एक अनोखी शक्ति के रूप में आया है। तू अब अपनी राह खुद चुन सकता है, अपने लक्ष्यों को पा सकता है। अब तू हर चुनौती में अपनी वास्तविक शक्ति दिखा सकता है। पहले की भोली और सरल स्वभाव वाली तू अब एक प्रेरक, समझदार और शक्तिशाली इंसान बन चुका है। अब समय है कि तू अपने इस नए रूप को अपनाए और अपनी पूरी ताकत से दुनिया में कदम रखे। कोई भी तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तू अब सिर्फ वही नहीं जो था, तू अब वह है जो बनने के लिए बना है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। परमपिता देख रहे थे कि उनका बच्चा कितना सरल और भोला था, जो बार बार अपने अहित कर लेता था। तेरे आसपास कुछ चतुर लोग सोचते थे कि तू बहुत भोला है, उनसे तुझसे काम आसानी से निकलवाया जा सकता है और काम खत्म होते ही बस विदा कर दिया जाएगा। लेकिन अब तू समझदार हो गया है। अब तू अपने भोलेपन के कारण नुकसान नहीं होने देता। तू सजग है, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करता है। शायद हाल ही में तुझे इसका अनुभव हुआ हो। कोई तुझसे किसी काम के लिए आया और जब तूने अच्छी तरह समझा तो उसे मना कर दिया। कहीं ना कहीं तुझे एहसास हुआ कि यह काम उचित नहीं था या इसके कारण नुकसान हो सकता था। और हाँ, एक और बड़ा बदलाव तुझ में आया है। पहले तू किसी को मना नहीं कर पाता था क्योंकि दिल बहुत कोमल था। कोई कहता कर दे और तू तुरंत हाँ कह देता। भले ही मन भीतर से चिल्ला रहा हो कि नहीं, यह काम नहीं होगा, फिर भी तू मना नहीं कर पाता था। अब तू अस्वीकार करना सीख गया है। तू अपने लिए खड़ा होने लगा है। अब तू जानता है कि कब हाँ कहना है और कब ना कहना है। यह बदलाव तुझे सिर्फ मजबूत नहीं बनाता, बल्कि तुझे अपनी सीमाओं और अपने अधिकारों का सही आभास भी देता है। याद रख, यह तेरी शक्ति का हिस्सा है। सजग रहना, समझदारी से निर्णय लेना और अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करना। अब तू अपने जीवन में अपनी दिशा खुद तय करता है और कोई भी तुझसे तेरे लक्ष्य छीन नहीं सकता। इस वजह से परमपिता अत्यंत प्रसन्न है। तू अब अपनी जीवन यात्रा को गंभीरता से देख रहा है। तू सोचता है, मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित? और जब तेरी अंतरात्मा किसी काम को करने से रोकती है, तो उसी पल कह देता है, नहीं, यह मेरे लिए नहीं है, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। यही तेरी सबसे बड़ी विजय है। अब तू सत्य और असत्य का अंतर भली भांति समझता है। तू जानता है कि कौन किस भावना के साथ तेरे पास आया है और वह तुझसे क्या चाहता है। यह बदलाव तुझे सिर्फ समझदार नहीं बनाता,
बल्कि तेरी आंतरिक शक्ति को भी जगाता है। कुछ लोग तुझसे अप्रसन्न भी हैं। वे सोचते हैं, यह अचानक इतना बुद्धिमान कैसे हो गया? इतनी विवेकशीलता कहाँ से आई? वे भयभीत हैं। यह नई चमक, यह नया तेज उन्हें समझ नहीं आता। वे सोच रहे हैं कि वही व्यक्ति जो पहले बिना सोचे समझे काम करता था, अब इतनी गहराई से सब चीजें क्यों समझने लगा। तेरे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो तेरे इस नए रूप को देखकर दंग रह गए हैं। उनके काम अटक रहे हैं, उनकी योजनाएं विफल हो रही हैं, क्योंकि तू अब केवल वही काम करता है जो तुझे उचित लगता है। तू अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है और उसके अनुसार निर्णय लेता है। यह देखकर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। तू अब अपने लिए खड़ा हो रहा है, अपनी बात बोल रहा है, चीजों को तर्क और विवेक से समझ रहा है। अब तू अधिक भावुक नहीं होता, न किसी चीज के लिए विलाप करता है, न किसी पर जल्दी भरोसा करता है। याद रख, यही तेरी असली शक्ति है, सजग होना, तर्क के साथ निर्णय लेना और अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना। यही वह बदलाव है जो तुझे जीवन में विशेष बनाता है। सुन मेरे बच्चे, अब तू अपनी जीवन यात्रा को गंभीरता से देख रहा है। तू सोचता है, मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित? जब तेरी अंतरात्मा किसी काम को करने से रोकती है, तू तुरंत कह देता है, नहीं, यह मेरे लिए नहीं है। यही तेरी सबसे बड़ी विजय है। तेरी समझ अब इतनी गहरी हो गई है कि तू सत्य और असत्य का अंतर भली भांति पहचान लेता है। तू जानता है कि कौन किस भावना के साथ तेरे पास आया है और वह तुझसे क्या चाहता है। कुछ लोग तुझसे अप्रसन्न हैं। वे सोचते हैं, यह अचानक इतना बुद्धिमान कैसे हो गया? उनकी योजनाएं विफल हो रही हैं, उनके काम अटक रहे हैं, क्योंकि तू अब केवल वही काम करता है जो तेरे लिए उचित है। अब तू अस्वीकार करना सीख गया है। तू अपने लिए खड़ा होने लगा है। तू जानता है कि कब हाँ कहना है और कब ना। यही तेरी सच्ची शक्ति है, सजग होना, तर्क के साथ निर्णय लेना और अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना। अगर कुछ नहीं है तो नहीं है, अगर करना नहीं तो नहीं करेगा। बस यही उत्साह तुझ में आया है और यही परमपिता को प्रसन्न कर रहा है। वे कहते हैं, तू बिल्कुल सही रास्ते पर है। तू सिर्फ मेरा है और कोई तुझे मुझसे नहीं ले सकता। तेरी जीवन यात्रा में अब केवल वही लोग हैं जो तुझे सच्चे दिल से चाहते हैं, जिन्होंने तुझसे दुख दिया, जो तेरी भावनाओं की कदर नहीं करते, वे अब दूर हो गए हैं। साथ ही हनुमान जी की कृपा और सुरक्षा का आशीर्वाद तेरे साथ है। उनके वरदान से तेरा परिवार समृद्ध होगा और तू अपने खानदान का नाम रोशन करेगा। तेरे पूर्वज भी प्रसन्न हैं। उन्होंने तेरा भविष्य देखा है और वे तुझसे कह रहे हैं, तेरे कारण ही पूरा परिवार उन्नति करेगा। अब तुझे न्याय मिला है। जो भी गलत हुआ उसका परिणाम सामने आ रहा है। अब बस न्याय ही होगा। यह तेरी समय है, सफलता पाने, धनवान बनने और अपने जीवन के हर लक्ष्य को हासिल करने का समय। तू अब आनंद के साथ अपनी शक्ति और विवेक का प्रयोग कर सकता है। याद रख, तू सजग है, तू समझदार है और तू अपनी राह खुद चुन रहा है। यही तेरी असली विजय है। अपनी जीवन यात्रा को खुलकर जी, क्योंकि यह तेरा ही समय है। अब तू वही करेगा जो तेरे दिल को सही लगे। दोस्तों की तरफ से भी कोई खास संदेश आ सकता है, शायद कोई बाहर घूमने का प्रस्ताव। अगर तेरी जीवन यात्रा में विवाह सुखमय है, तो हो सकता है कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति तेरे विरुद्ध कुछ षड्यंत्र रच रहा हो। पर तू पूरी तरह सुरक्षित है, जैसे परमपिता हर पल तुझ पर नजर रखे हुए हैं। जिन लोगों की नीयत तेरे प्रति जहरीली है, वे अब तेरे मार्ग से हटाए जा रहे हैं। जो साजिशें रच रहे हैं, उन्हें रचने दे, क्योंकि जो भी तेरे विरोध में है, उसका अंत अब निश्चित है। मेरा दिल कहता है कि कोई तुझसे गहरा प्रेम करता है और तेरे जीवन में अब एक बड़ा चमत्कार होने वाला है, इतना बड़ा कि तूने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। तूने जो खोया है, उसका दुगुना अब तुझे वापस मिलेगा। बस आभार व्यक्त करता रह, धन्यवाद कहना मत भूलना। तेरी ऊर्जा सूरजमुखी की तरह उजली और निर्दोष है। 222 जैसा कोई दिव्य संकेत भी तुझ पर नजर आ रहा है। चिंता मत कर, हर चीज तेरे हक में काम कर रही है। बस विश्वास रख और शुक्रिया बोल।
तेरा डंका बज रहा है और बजना ही चाहिए। लोग तेरे भीतर आए इस परिवर्तन से हैरान हैं। मेरे बच्चे, कैसी हो तुम? मैं, तुम्हारी माँ काली, आज तुम्हारे लिए एक अत्यंत विशेष संदेश लेकर आई हूँ। अब तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। आज तू इस संदेश को अंत तक सुनेगा, क्योंकि यह तेरा मार्गदर्शन है। अब तू सिर्फ कर्म नहीं करेगा, तू कृपायुक्त कर्म करेगा, क्योंकि अब मैं तेरे भीतर जाग चुकी हूँ और मेरी दिव्य उपस्थिति तेरे प्रत्येक कदम को दिशा देगी। इसलिए निर्भय होकर आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। और हाँ, यह संदेश तेरे लिए शुभ का संकेत बनकर आया है। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति हमेशा तेरी रक्षा करती आई है। तो तू क्यों डर रहा है? तू जीतने वाला है, कोई तुझे रोक नहीं सकता। अब जीत को अपने जीवन में आने दे। समस्याओं को, परेशानियों को और उन सभी लोगों को त्याग दे जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, क्योंकि मैं, माँ काली, उन्हें तेरा नुकसान कभी नहीं होने दूंगी। तूने जब थककर भी उम्मीद नहीं छोड़ी, जब टूटकर भी मुझे पुकारा, उसी क्षण से मैंने तेरे लिए रास्ते बदलने शुरू कर दिए थे। आज जो कुछ भी मैं कर रही हूँ, वह सिर्फ इसलिए क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास किया। अब मेरी बारी है कि मैं तुझसे छीनी गई हर चीज लौटा दूं और तुझे वही बना दूं जो तू भीतर से हमेशा था, मगर दुनिया ने जिसे दबा दिया था। अब समय आ गया है कि मैं तुझे उस ऊंचाई तक ले जाऊं जहां तू सिर्फ जिएगा नहीं, बल्कि अपने जीवन को रूपांतरित करेगा। तू ऐसे बदलेगा कि दूसरे तेरी कहानी से उम्मीद पाएंगे। तेरी यात्रा यह साबित करेगी कि जब एक टूटा हुआ भक्त अपनी देवी को पुकारता है, तो देवी उसके भाग्य का पूरा संसार बदल देती है। आज से तेरे जीवन का हर दिन एक नया रंग लेकर आएगा। हर मोड़ एक नई रचना बनेगा। तू सिर्फ सोचने वाला नहीं, अनुभव करने वाला बनेगा। और उस दिन तू कहेगा, माँ काली, जो मैंने कभी मांगा भी नहीं, वह भी तूने दे दिया। और मैं मुस्कुरा कर कहूंगी, क्योंकि तू मेरा है, और जो मेरा होता है मैं उसे कभी अधूरा नहीं रहने देती। मेरे बच्चे, अब अपना नया जीवन स्वीकार कर। प्रेम को आने दे। वे अदृश्य दीवारें जो बार बार तेरे रास्ते को रोकती थीं, अब टूटने वाली हैं। जिन लोगों ने तेरे लिए रुकावटें भेजी, तेरे धन और प्रवाह को थामना चाहा, वह सब कोई संयोग नहीं था। पर अब वह सब समाप्त हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड न्याय करेगा। यह बदला नहीं, यह कर्म का नियम है। जिसने जैसा बोया है, अब वही काटेगा। जो तेरी राह में कांटे रखते आए, अब स्वयं उन्हीं कांटों पर चलेंगे। और तू उड़ान भरने वाला है। तेरा सूर्योदय बहुत पास है। सुन मेरे बालक, जो लोग चाहते थे कि तू उसी अंधेरे में पड़ा रहे जहां उन्होंने तुझे धकेला था, जो चाहते थे कि तेरे चेहरे पर सिर्फ चिंता और दर्द बना रहे, उन्हें पता नहीं था कि वे मेरी संतान से टकरा रहे हैं। तेरे जीवन की रुकी हुई हर धारा अब बहने लगेगी। मैंने तेरी पीड़ा देखी है और अब मैं उसी पीड़ा को तेरी शक्ति में बदलूंगी, ताकि तेरी मुस्कान फिर से घर में उजाला कर सके। जो तेरे घर की हंसी को खामोशी में बदलना चाहते थे, वे खुद उसी खामोशी में खो जाएंगे।